बहुत ही फेमस ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पे अंदर 7 मिलियन फ्लावर्स हैं और आज का दिन स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज निकलने वाली है यहाँ से फ्लावर परेड, जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। बट फॉर नाउ, जिससे पहले हम ये गार्डन एक्सप्लोर करें, लेट मी टेल यू कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये टिकट्स ऑनलाइन ख़रीद लें वेबसाइट पे जाके। वो भी आप या सिर्फ एंट्रेंस का टिकट खरीद सकते हो या कॉम्बी टिकट्स खरीद सकते हो, जिससे आप मल्टीपल स्टॉप्स थ्रू एम्स्टरडम बस के थ्रू डायरेक्टली क्यूकेनहॉफ आ सकते हो। बट अगर आपको वेबसाइट पे टिकट नहीं मिलता है और वो रहते हैं सोल्ड आउट, तो आप डायरेक्टली यहाँ आके भी टिकट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे टिकट्स विंडो हैं जस्ट मेरे पीछे, जो शायद आप देख सकते होंगे वीडियो में। तो आप यहाँ आके भी ये टिकट्स खरीद सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ कि जब आप यहाँ आते हैं तो अपना सिर्फ टिकट्स मत कराइए, आप प्लान कीजिए कि आप यहाँ कैसे आने वाले हैं। अगर आप कार से आने वाले हैं तो पार्किंग टिकट्स भी पहले ही ले लीजिए या फिर कॉम्बी टिकट्स करा लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छी डील हो सकती है एंड यू विल सेव सम मनी बाइंग दोज टिकट्स एज वेल। बट फॉर नाउ लेट्स गो इनसाइड। Collect your free map at the entrance and let's explore CooK'n'Hop. जो गार्डन है वो साल में सिर्फ 2 ही मंथ्स के लिए खुलता है, विच इज़ अप्रैल एंड मई एवरी ईयर, जो कि स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ नेदरलैंड्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ पे कुछ 7 मिलियन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स हैं एंड इट जस्ट ब्लोज आवर माइंड हाउ ब्यूटिफुली मेंटेन्ड दिस प्लेस इज। आज हमने CooK'n'Hop एक्सप्लोर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में। दैट्स मयंक एंड माही एंड यू नो शुभम ऑलरेडी। तो पहली बार ट्यूलिप नेदरलैंड्स में टर्की से लाया गया था, लेकिन जो कंडीशन है नेदरलैंड्स में वो ट्यूलिप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी थी। नेदरलैंड्स ने ऐसा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया है ताकि वो सी से एक लैंड एक्वायर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड नेदरलैंड्स ऐसा इकलौता देश है जो ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद भी अपनी लैंड ईयर ऑन ईयर बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो लैंड वो एक्वायर करता है सी के साथ में, वो बिल्डिंग्स के लिए या फिर कोई और वेजिटेशन ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं की जाती, लेकिन ट्यूलिप्स उन पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसीलिए ट्यूलिप्स नेदरलैंड्स में बहुत ही फेमस हैं और नेदरलैंड्स दुनिया में जो ट्यूलिप्स एक्सपोर्ट होते हैं उनका 80% एक्सपोर्ट नेदरलैंड से होता है। Isn't it an interesting fact to know?
आप सभी ने .com बबल के बारे में तो सुना ही होगा। वैसा ही कुछ 16th सेंचुरी में नेदरलैंड्स में हुआ था। जो मेरे पीछे आप ट्यूलिप्स देख रहे हैं, बैक इन द 16th सेंचुरी एक ट्यूलिप के बल्ब मतलब उसका सीड या पौधा, वो ट्रेड होता था ऑलमोस्ट 6 times द सैलरी, द एवरेज सैलरी ऑफ अ डच पर्सन। और ये बहुत बाद में एक बबल की तरह बर्स्ट हुआ और उस समय बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए थे बहुत सारे लोगों को। That was the first ever stock market which was set up in the whole world. The history of tulips goes that back. However, look at the place right now. It's just such a magical place. I think everybody should have this place in their bucket list. It's so beautiful and mesmerizing. Guys, now we are out to see the flower parade. It goes through multiple cities, so it's gonna cross Keukenhof in about 30 minutes or so. But what we are so excited to see is how crowded it is today, and I've never seen so many people in last 2 years or maybe more. So I'm super excited seeing so many people around. It's already a sunny day, so the vibe is super cool. कैमरे के दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली में कितनी भीड़ है।
एंजॉय किया है और फ्लावर परेड भी जो आपके साथ शेयर किया है। वी होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू आर एंजॉइंग आवर कंटेंट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।